अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार है हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार है। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। सभी मधुर, महान, भाग्यवान, गुणवान, पवित्र, रहमदिल एक बाप के सगे बच्चों को गॉडली मॉर्निंग। पारलौकिक बाप की हम बच्चों प्रति आस है कि बच्चे सपूत व बाप के दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बने। उसके लिए हमें हर सेकंड कैसा पुरुषार्थ करना है बाबा आज समझाते हैं। बाप चाहते हैं ना कि बच्चे मुझसे भी ऊंच जाएं, ऊंचे बने। भक्ति मार्ग में हमने जन्म जन्मांतर बाप को पुकारा। बाबा डायरेक्ट आकर क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं उसका विस्तार सुनेंगे मुरली में। या ये कहें कि जो हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था वो प्राप्तियां हम करते हैं। शास्त्रों में जो दृष्टांत हैं, जो उदाहरण कहानियां हैं, उनका भी रहस्य सुनेंगे, समझेंगे। आज तारीख है 23 मई 2023। सुनते हैं बाप समान संपन्न बनाने वाली मीठी मधुर परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। फॉलो फादर करना है। बाबा कहते माता पिता को फॉलो करो और सपूत बनो। बाबा जो कहते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उसको फॉलो करना है, सपूत बनना है। बाबा कहते हैं याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। बाबा को याद करेंगे, श्रीमत की पालना करेंगे तो बाबा के दिल तख्त पर तो चढ़ेंगे ही, साथ ही साथ बाप के तख्त नशीन। सतयुग में हम भी वारिस बनेंगे, माँ बाप की गद्दी पर बैठेंगे। उसके लिए क्या करना है? फॉलो माता पिता। प्रश्न है किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए? उत्तर में बाबा कहते पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। तो इस 1 सेकंड की प्राप्ति के लिए हमें हर पल हर सेकंड बाबा को याद करना होगा, तब अंतमति सोगति होती है। तब अंतिम सेकंड में बाबा ही याद रहेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना है कि हर पल हम बाबा को याद करें।
अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहते हैं ना, कैसे रहेगी बाबा की याद। घर गृहस्थी तो संभालनी है, काम धंधा करना है, लेकिन न्यारा रहना है। कल भी था ना कि परमार्थ से व्यवहार भी एकदम सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते न्यारा रखो बुद्धि को, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, बिल्कुल भी दुख नहीं देना है। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो, कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। निराकार रूप में शिव बाबा और साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा कहते हैं कोई कमी हो जाती है, अपना कोई संस्कार है, हम गलती करते हैं, तो हमें अविनाशी सर्जन को बताकर दवाई लेनी है, युक्ति पूछनी है। कल भी था ना कि गलती का एहसास हो जाता है, माफ़ी मांगते हैं हम, तो बाबा हमें गले लगाते हैं, अपना लेते हैं। तो बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह की याद होगी, हर सेकंड बाप की याद होगी तो अंतमति सो गति होगी और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। गीत बजा। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूँ तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियाँ हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियाँ साजन को याद करती हैं। किस लिए? फूल बनने के लिए। तो सबकी निगाह कहाँ है? हम बच्चों पर है ना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम पर। तो सजनिया साजन को क्यों याद करती हैं? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने लिए। कांटा वे हैं जो 1-2 के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। बाबा कहते हैं दुख देते हैं, वो काम कटारी चलाते हैं, वो कांटे हैं। तुमको निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। निश्चय होना चाहिए कि बाबा आए हैं, वही हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर से आए हैं। बाप ने आकर इनको भी समझाया है, दादा को, ब्रह्मा बाबा को। यह कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम धर्मात्मा हो सकते हैं। तो मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुंझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है।
हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो, तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया है, यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। सब कहते हैं ना कि आप लोग शास्त्र वेद उपनिषद नहीं पढ़ते, नहीं मानते, और देखो बाबा तो हमें सारे शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा कोई किताब से पढ़कर मुरली थोड़ी सुनाते हैं। तो मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत है, चैतन्य है। सच्चिदानंद कहते हैं सत है, अविनाशी है, सत्य है, चैतन्य है। तो मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, माना ज्ञान है। कोई भी टॉपिक पे वो चर्चा कर सकते हैं, शास्त्र का कोई पॉइंट हो तो इतने विद्वान होते हैं, शास्त्रविद होते हैं, शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं उनको। अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे, वेद शास्त्र शुरू से तो नहीं थे ना, ड्रामा अनादि है, ना आदि है ना अंत है। तो बाबा कहते हैं वेद शास्त्र अनादि नहीं कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए, सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। भले कोई एक जन्म ले तो वो भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान से तो गुजरेगा ही ना, एक जन्म में ही सारी अवस्थाएं होंगी। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है, शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे ये नहीं पता था ना, कि भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं, आकर क्या करते हैं। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना, तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर, अब किसी एक के लिए तो आएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं ये है बेहद का घर, न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में हैं, सब भगवान हैं। आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, हर आत्मा में परमात्मा है, ऐसा तो नहीं है। बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, भगवान अलग है, भक्त अलग हैं। तो भगवान सब भक्तों में हैं, सब भगवान हैं नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं, कितने गिफ्ट्स लाते हैं, सुवीनियर्स लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग बाबा लेकर आते हैं, वहाँ पर विष नहीं होगा, विकार नहीं होगा, दुख नहीं होगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। कमी कमजोरी आसुरी संस्कार सब छोड़ना पड़ेगा, जहर है ये। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ। देखो पंडितों के तो कच्छ में कुरम रहता है ना, बगल में शास्त्र दबाए रहते हैं, पोटली दबाए रहते हैं। तो मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेशी बाप आत्माओं से बात करते हैं, दूर देश का रहने वाला परदेसी। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो कहते अहम परमात्मा तत्त्वम। कोई ऐसे नहीं कहता ना कि हम परमात्मा बोल रहे हैं और ऐसा ऐसा है, ऐसा तो नहीं है।
वो कह देते अहम परमात्मा तत्त्वम, मैं भी परमात्मा हूँ, वैसे ही आप भी हो, सब परमात्मा हैं। तो बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। जंग लगा था, देखो ताला बंद था, बाबा आकर राजयोग द्वारा बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। नट शेल में तो है ही दो बातें, विस्तार तो बहुत है लेकिन सार क्या है, नट शेल क्या है, दो बात। बाप और वर्षे को याद करना है, बाप और वर्षा, अल्फ और बे। तो याद के चार्ट पर ही मदार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो। कितना इजी है। घर गृहस्थी संभालो, अपना धंधा पानी धोरी सर्विस सब करो, लेकिन क्या करना है, युक्ति से चलना है। तो बंधन नहीं हो, सेवा का संबंध हो, और बाप और वर्षे को याद करो। तो कितनी आसान लाइफ है, उसको हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। देखो बाबा ने एकदम मेहनत मुक्त बना दिया, टेंशन फ्री बना दिया। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखो, हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, याद करने की भी कितनी युक्तियाँ बाबा बताते हैं, लेकिन अब कोई करे तब तो। क्यों नहीं कर पाते? माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांधेली बच्चियाँ ऐसी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। भले घर में हैं, मधुबन में नहीं हैं, सरेंडर नहीं है, लेकिन बाबा को बहुत याद करती हैं। तो शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। अब जितना दुख होगा उतना भगवान याद आएगा। तो दुख अच्छा है ना, हाँ अच्छा है दुख। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। चलो बाबा से मिलने कभी नहीं आ सकते, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, बंधन हैं, अपने अपने कार्मिक अकाउंट हैं, लेकिन फिर भी बाबा को याद कर रहे हैं। ज्ञान मुरली योग याद धारणा में हैं और सेवा स्थान समझकर सेवा कर रहे हैं, तो हो गए ना चारों सब्जेक्ट। तो और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है यदि घर में रहते रहते भी प्राण त्याग दें तो भी। कैसे होगा बेड़ा पार? बाबा युक्ति बताते हैं, देखो मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियां मार खाती। और कोई सत्संग में, भक्ति मार्ग के सत्संग में जाते हैं, आ जाते हैं, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, किटी में जाओ, मूवी जाओ, जैसे गए वैसे आ गए, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ आए, पढ़ाई किए, धारणाएं बदलती हैं, नियम पर चलते हैं, तो मार पड़ती है। तो ऐसा कोई सत्संग है जहाँ मार पड़ती है? क्योंकि और जगह बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं कि कितना मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियां मार खाती। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है। देहधारियों के सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करता, और आत्मा परमात्मा का ये जो सत्संग है, यहाँ आने पे देखो कितनी रोक लगती है। तो बाबा ने कहा घर बैठे भी याद करो। अब ये नहीं है, जो नहीं आ सकते उनके लिए ये पॉइंट है। जो आ सकते हैं तो वो तो सेंटर पे आकर ही मुरली सुने, नहीं तो बाबा क्यों सेंटर खोलवाते? क्यों बोलते बच्चे खोलो? सभी को बोल देते घर में बैठ के याद करो, घर में बैठ के मुरली पढ़ो। तो नहीं, ये बांधेलियों के लिए पॉइंट है। बाबा कहते हैं ढेर सत्संग है, यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है।
अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी। यज्ञ का इतिहास देखे तो देखो, अकासुर बकासुर, बकबक करने वाले, आसुरी बोलने वाले। अकासुर, अक का फूल होता है ना, तो कड़वा, तो जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, अत्याचारी लोग, कैसे माताओं बहनों को घसीट कर ले जाते थे, आने नहीं देते थे, तो विघ्न डालते थे। बाबा कहते हैं विष के लिए कितनी मारे खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है। देखो कल भी था ना कि चलते हैं लेकिन फिर भागंती हो जाते हैं, तो फिर बाबा तो धर्मराज भी है। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। कालों का काल, वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है, अर्थी को देखो शमशान लेकर जाते हैं, गंगा के किनारे ले जाते हैं, जलाते हैं। काशी पे देखो गंगा के किनारे जलाते हैं ना, तो वो जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। जो मरता है तो लाशों को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। बाबा आते हैं तो सबको एक साथ लेकर जाएंगे, खुशी की बात है। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। सबको मुक्ति चाहिए थी ना, सबको जाना था, तो आ गए बाबा लेने के लिए। तो अब क्या डरना है, बुलाया हमने तो अब उनका कहना मानना है। बाबा कहते हैं आधा कल्प से भक्ति की, परंतु वापस कोई भी नहीं जा सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो। हम भी है ना रूहानी पंडित, बाबा ने हमें सिखाया है सबको कैसे रास्ता दिखाना है। बाबा आ गए सबको लेने, और हमें भी इस काम में बाप की मदद करनी है। तो बाबा कहते हैं आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ, बल्कि जो मरने का डर था बाबा तो हमें उससे बाहर निकाल देते हैं, अमर बना देते हैं। तो बाबा तो मारते नहीं हैं। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ा मौत का डर। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और शरीर तो बिना आत्मा के वैसे ही मरा हुआ है। तो मरता कौन है? मृत्यु क्या है? सिर्फ एक चोला बदलने की प्रक्रिया है, मरता तो कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते डरने की क्या बात है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वो हैं जिनका पूरा योग नहीं। बाबा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, लेकिन जिनका योग ही नहीं है, बाबा याद ही नहीं है, तो वही पुराने डर में जिएंगे। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने लिए, तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे? स्वयं भगवान लेने आए हैं, तो क्या चलोगे नहीं साथ में? स्वर्ग चाहिए ना सबको, लेकिन स्वर्गवासी नहीं बनना है, शरीर नहीं छोड़ना है। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? नर्क का खाना खिला रहे हो, कलयुग का खाना। अब वो स्वर्ग में चले गए तो वहाँ तो अथाह वैभव है। बाबा कहते तो उनको क्या खिला सकते हैं? उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? देखो उनकी मनपसंद चीज़ें बनाते हैं, खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो वैसे ही इतना धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है, तो कलयुग में बुला के यहाँ का खाना क्यों खिलाते हो? क्यों पतित बनाते हो उनको, जब सदगति हो गई? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। जो पुराने संबंध हैं, दुखदायी संबंध हैं, उनसे संबंध तोड़ना है, बुद्धि से तोड़ना है ना। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो।
इंद्रियों से परे का सुख पूछना है तो मेरे से पूछो। कल भी था ना, गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। अब नहीं लिया तो खलास, अभी नहीं लिया, अभी नहीं जमा किया तो कभी नहीं हो सकता है। खलास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, बाबा अपने से भी ऊंचा, अपने से भी आगे रखना चाहते हैं बच्चे और आगे आए, ऊपर आए, उन्नति को पाएं। तो यह बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह गृहस्थ धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब आया है, लेकिन जिस पल से ज्ञान समझ में आया, आ गए यहाँ पर, तब से कैसा पुरुषार्थ किया, उस पर नंबर मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं सोचना कि मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे, जैसे सीनियर्स ने किया, बाबा मम्मा ने किया, दादियों ने किया। जानकी दादी देखो 24 बार मुरली पढ़ती थी, थोड़ा सा लेट आई थी बस। तो जो कोर्स है वो कवर तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चा वह जो फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कराने वाला है मात पिता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो यह भी उनका बालक हुआ ना, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बच्चे। देखो वन्नी भी और बच्चे भी। यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, 60 साल की आयु। बाबा के बच्चे गृहस्थ वाले, व्यापारी। तो बाबा कहते तुम भी गृहस्थी हो। है बड़ा सहज, इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं, क्योंकि पतित नहीं बनी ना, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी। तो 16 साल की कुंवारी कन्या और 60 साल के गृहस्थी ब्रह्मा बाबा, दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो बाबा कहते हैं कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना। देखो प्रतिज्ञा ले ली, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो यह राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ कहाँ पे अटक रहे हैं, योग में क्या विघ्न पड़ते हैं, बुद्धि कहाँ चली जाती है। बाबा कहते हैं बताओ कोई तकलीफ है तो। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। कोई तकलीफ है तो बताओ क्या कारण है। बाप है अविनाशी सर्जन, बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो। बाबा को पत्र लिखो चाहे पूछो, अमृत वेला में पूछो, बैठ जाओ बाबा के सामने, खुद को सरेंडर कर दो, देखो कैसे जवाब आता है। तो बाप राय देंगे, है ना कहीं से जवाब आता है। किसी के मुंह से बाबा कहला देते हैं, मुरलियों में जवाब मिलता है, बहुत अनुभव है। तो मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नट शैल में यह काफ़ी है, बाकी सब तो विस्तार की बातें हैं। सार में क्या है कि बाप और वर्षे को याद करो। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ याद न आए, और कोई भी याद न आए। इतना याद करो बाबा को कि सब की याद खत्म हो जाए, बुद्धि से सब निकल जाए और सिर्फ एक बाबा। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। अब विश्व का मालिक बनना है तो इम्तिहान भी तो कड़ा देना होगा ना। मंजिल बड़ी है, लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। देखो युद्ध होते हैं, कितने कितने दिन चलते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर कोई राज्य को जीतते हैं ना।
तो तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए? हमको तो पूरा विश्व मिल जाता है उस समय, स्वर्ग। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं। बाबा मिल गया, वर्षा मिल गया, क्या चाहिए और? बाबा जैसा मीठा कोई है? कुछ है? नहीं है। परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, यह भूल गए हैं। अब बाबा के पास जो है वही तो देंगे, और क्या नहीं है बाबा के पास? सब कुछ है, तो सब कुछ मिलता है, लेकिन भूल गए। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है? बाबा कहते हैं कईयों को तो 1 सेकंड में तीर लग सकता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है, क्रिएटर है। किसका? क्या नर्क का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते हैं तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। बाबा कहते हैं ना, बूढ़ी माताओं को कहते हैं कि तुमने भक्ति में कितने धक्के खाए हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है, थक गए हैं। देखो बाबा हमें भक्ति के धक्कों से छुड़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी हमेशा नारायण की फोटो उनके जेब में रहती थी, बहुत बड़े भक्त थे। फिर जब चित्र देखा ना कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है, उनको पता चला, बाबा ने ज्ञान समझाया, तो देखो फिर बाबा ने सारे चित्र बदलवा दिए। कहा कि लक्ष्मी क्यों पांव दबाएगी? और नारायण कौन सा ऐसा काम करते सतयुग में जो लक्ष्मी से फुट मसाज कराने की जरूरत पड़ गई? ये सब सिंबॉलिक स्टोरीज बनाई भक्ति में कि भगवान आकर सभी भक्तियों को, माना सभी आत्माओं को धक्कों से छुड़ाते हैं, थकान दूर करते हैं। तो उसको क्या क्या कहानी किस्से बना दिए हैं। बाबा कहते हैं कि सब बच्चे थक गए हैं और व्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं ना। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। जब देखा बच्चे थक गए तो बाबा ने सोचा कि मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है, कहते हैं इन बेचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को खत्म कर देंगे, एक दो को मारेंगे, एक दूसरे को मार के सब मर जाएंगे। इतना कड़ा मौत बाबा कहते हैं आने वाला है, महाविनाश। कैसे पता बाबा को? बाप है नॉलेजफुल। परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। अब बाबा क्या करे? बाबा रोक सकते हैं विनाश? बाबा कहते हैं मैं तो खुद ही बंधन में बांधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब 5 विकार खत्म होने वाले हैं, अब उनको विदाई देना है और अब क्या करना है? सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा हमारी आवभगत करते हैं। देखो अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतन वासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना। यदि शंकर ही शिव है तो फिर शंकर के आगे शिवलिंग क्यों दिखाते हैं? तो यह भी वो नहीं जानते कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये बात वो नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। बाबा ने हमें सारे राज बता दिए तो हमें औरों को भी बताना है, लेकिन साथ ही साथ क्या रहना है? खुश रहना है, हर्षित रहना है। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते। कुछ आत्माओं का पाठ था घर छोड़ने का, इसलिए उन्होंने छोड़ा, नहीं तो यज्ञ कैसे बनता, कैसे चलता है ना। तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थी नहीं छोड़ना है। पांडवों को देश निकाला मिला था तो यह गौशाला बनी ना। कुछ आत्माएं जिनका पाठ था उन्होंने घर छोड़ा, तो बाबा कहते तभी तो गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठे, मानो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये जो गद्दी चलेगी उसके हम भी वारिस बने। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। बाबा मम्मा बैठेंगे पहले, उसके बाद हमको भी फॉलो करना है, वैसे ही हमको भी तख्त पर बैठना है। बैठ पाएंगे ऐसे? बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं? कितना याद करते हैं? गद्दी पर बैठने लायक हैं? रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम को जीत लें तो बाकी सबको आसानी से जीत सकते हैं। तो काम के कारण लड़ाई झगड़े मारामारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बच्चों को भी आत्मा देखें तो परेशान नहीं होंगे ना, इसलिए बाबा कहते हैं रोल नहीं सोल देखो सबको। क्या करना है? बाप और स्वर्ग के सुख को याद करना है। बस अब हम चले सुख धाम। अभी यहाँ दुख धाम अनुभव हो रहा है, किस लिए? क्योंकि रोल देखते हैं, संबंधों में अटकते हैं। जिस दिन सोल देखेंगे तो फिर नशे में रहेंगे कि अब तो सुख के दिन आए कि आए, हम तो चले अपने सुख धाम। बस अब हम चले सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। दूसरा, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। जो बच्चे सदा समान बाप के समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए, माना हमेशा बाबा की याद है और हमेशा दिव्य गुणों की धारणा है, दिव्य गुणों से सुसज्जित है और सारी शक्तियाँ सदा इमर्ज हैं। तो याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप और शक्तियों स्वरूप। तो स्वरूप का अर्थ है कि अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। ऐसा नहीं कि बार बार बुलाना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है, स्वरूप ही बन जाए, समाये हुए हैं, निहित है, आत्मा में ही निहित है। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते। हम कहते हैं ना हमारा संस्कार ही ऐसा हो गया है, हमारा संस्कार ही ऐसा, हमारी बोली ही ऐसी है, तो वो संस्कार नेचुरल लगता है, हम ऐसे ही हैं। तो बाबा कहते हैं उसको धारण करने में मेहनत तो नहीं लगती ना, वैसे ये गुण और शक्तियाँ सदा इमर्ज रहें,
स्वरूप ही बन जाए, अंदर ही हो, समाई हुई हो। ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहें, तब कहेंगे बाप समान। बाबा को भी याद न करना पड़े, बाबा की याद में है ही, बाबा समाया ही हुआ है। समाये हुए रहेंगे तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। गुण स्वरूप रहेंगे तो अलग से गुणों का आह्वान करने की जरूरत नहीं है। योग करते रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो अलग से शक्तियों का आह्वान करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाबा है सर्वशक्तिमान, उसी तरह हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से बाप समान संपन्न बनना है। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। उस दिन भी बोला ना बाबा ने, डायमंड की है। तो बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। खजाने तो मिले हमें, लेकिन चाबी नहीं हो तो फिर खजाने यूज कर सकते हैं। तो बाबा शब्द है सर्व खजानों की चाबी। बाबा बोला माना अधिकारी। तो पासवर्ड है जिंदगी में सदा खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए एक पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है बाबा। तो बाबा गोल्डन की, तो इसको सदा संभाल कर रखना है। ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है बाप के तख्त नशीन, कैसे बनेंगे? फॉलो फादर करना है, सपूत बनना है। दूसरा बुद्धि का ताला, बाबा आकर हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, सारे हमें राज समझाते हैं। तीसरा है अविनाशी सर्जन, कुछ भी नहीं छुपाना है बाबा से, सब कुछ सच सच बताना है। चौथा है बाप समान संपन्न, तो ज्ञान गुण शक्ति का खजाना मिला है हमें, हम बाप समान संपन्न आत्माएं हैं। और पांचवा है बाबा, सर्व खजानों की चाबी शब्द है बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।